हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है सभी भारतीय नवतांत्रिक कलाकार हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे जो नवतांत्रिक कलाकार हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और तांत्रिक कलाकार हैं उनके भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको बता देते हैं, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, घनवादी पढ़ाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। घनवादी पढ़ाया है, अति यथार्थवाद पढ़ाया है, इवन अभिव्यंजनावाद भी पढ़ाया है और प्रभाववाद भी पढ़ाए हैं और नव प्रभाववाद। ये जो आपको कलाकार बताए हैं आप उसको ज़रूर लर्न करिएगा, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे स्टूडेंट के ये वाले एग्ज़ाम में रह जाते हैं, जिसकी वजह से मेरिट उनकी ख़राब हो जाती है। तो यही चीज़ है कि आप लोग को जो बता रही हूँ ये टॉपिक, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा। जितने भी कलाकार हैं, जिस तरीके से और भी कलाकार आपकी पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरह। यहाँ पर है तांत्रिक प्रवृत्ति। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अति यथार्थवाद पढ़ा था, प्रभाववाद पढ़ा था, नव प्रभाववाद पढ़ा था, अभिव्यंजनावाद पढ़ा था। अब ये तो सब कलाकार आप लोगों ने देख लिए। अब हम क्या बात करेंगे? तांत्रिक प्रवृत्ति। ये जो तांत्रिक प्रवृत्ति थी, ये कोई एक तांत्रिक तंत्र मंत्र इससे नहीं था, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने शेप बनाए थे। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर तांत्रिक प्रवृत्ति में दिखाया था। अब हम देखेंगे, देखो इसके पहले बता देते हैं हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तांत्रिक प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो नवतांत्रिक कलाकार हैं उनको क्या कहा जाता था, मतलब किसको कहा जाता था ये बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि आपको कौन कौन से कलाकार हैं और कौन कौन सी उनकी पेंटिंग में ये प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जितने भी आपके जो हैं कलाकार, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जितना भी है, आपकी बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग उसको देखिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एकदम आप लोग शार्प 8:30 पर आ जाया करें, कि ताकि आपकी 8 मतलब जो है 8:35 पर तो क्लास स्टार्ट हो ही जाती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आ जाया करें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से कुछ नहीं, आपको ज़्यादा से 15-20 मिनट का टाइम देना है, आपको बहुत अच्छा सा लर्न हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार देखना है, फिर उसको नोट डाउन करिएगा, फिर उसको लर्न करिएगा। मुश्किल से 2 घंटे का ये टाइम काम है। आप लोग ये डेली काम करा करो, 3 क्लास होती हैं तो आप उसको देखा करें, उसको समझा करें, बस यही करना है आपको। बस डेली का टारगेट बनाकर रखिएगा। तो चलिए, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो देखो तांत्रिक प्रवृत्ति क्या होता है। तांत्रिक प्रवृत्ति कोई तंत्र मंत्र से तो नहीं है, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा तांत्रिक प्रवृत्ति। अब इसका प्रभाव कैसे रहा है, इन्होंने इनका शेप जो दिया था, यानी कि जो भी कलाकार थे, कोई भी कलाकार हो, जी.आर. संतोष हो, सतीश गुजराल हो, लक्ष्मण पे हैं, अनुरोध मजूमदार हो, कोई भी कलाकार हो, तो इन्होंने अपने जो कलाकार हैं, इन्होंने शेप में अपने ट्रायंगल शेप बनाए हैं, ओवल शेप और सर्कल बनाया है, ओवल शेप बनाया है, ठीक है, स्क्वायर में बनाया है। तो यहाँ पर इन्होंने उसी तरीके से दिखाया है, जैसे कि स्वास्तिक का बनाया है तो यहाँ पर ओम बनाया है, ठीक है। तो ये है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शुरुआत कैसी होती है। तो तांत्रिक प्रवृत्ति है, भारतीय कलाकार लोक कला, आदिम कला, लघु चित्रण, तांत्रिक कला आदि में ये नवीन प्रयोग कर रहे हैं। देखो जो भारतीय कलाकार थे, यानी कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद बिल्कुल चेंजेस आ गए। जैसे बंगाल शैली में अलग था, और फिर जैसे आधुनिक कलाकार आए उनमें एक अलग प्रवृत्ति आई थी, बिल्कुल अलग, जिन्होंने यहाँ पर आदिम कला, लघु चित्रण, तांत्रिक कला, इसके पर इनको पर नवीन प्रभाव आए। अब ये देखो, ये दोनों तो आम बात है, ये वाले आदिम कला और लघु चित्रण ये तो आम बात थी, लेकिन ये जो प्रभाव था तांत्रिक प्रभाव, वो सारी कलाओं से बिल्कुल अलग था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट, इनमें से लोक कला, आदिम, लघु चित्रण ये तो सामान्य था जो मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किंतु तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामिति अमूर्तता के साथ यहाँ पर प्रतीकों का प्रयोग भी होने लगा। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा था, कि अभी तक हमने आपको बताया था ना, जैसे कि ट्रायंगल शेप, स्क्वायर है और आपका रेक्टेंगल है, ये सब प्रयोग होता था। लेकिन अब इसकी जगह इन्होंने क्या प्रयोग करने लगे, जो तांत्रिक कलाकार थे उन्होंने तो बनाए, लेकिन उन्होंने, जैसे कि लक्ष्मण पेहर, निरोध मजूमदार, इन्होंने ही शुरुआत करी थी, और यहाँ पर उसको ज्यामिति अमूर्तता के साथ इन्होंने क्या करा है, प्रतीकों के का प्रयोग इन्होंने किया है। जो इन्होंने प्रतीकों को, ये जो सिंबल्स आपको जो दिखते हैं,
जो आपके ज्योमेट्रिकल शेप दिखते हैं उन्होंने उसको प्रतीक के रूप में बना लिया, जैसे कि ओम बना लिया, स्वास्तिक बना लिया, ये सब इन्होंने अपनी चित्रकारी में दिखाया। अब यही कला जो थी वो क्या कहलाने लगी, नवतांत्रिक कहलाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पर भी कि तांत्रिक आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ प्रतीकों का प्रयोग भी होने लगा और इस प्रकार यह विकसित रूप नवतांत्रिक कहलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रारंभ में देखो सबसे पहले किसने किया है काम। देखो ये आपको क्वेश्चन भी आया था, तो आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे जन्मदाता ये GR संतोष नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो प्रारंभ में किसने काम किया, लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार ने। लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार ने यहाँ पे तांत्रिक प्रवृत्ति के आधार पर अपने चित्रों के शीर्ष रखे और जिनका तंत्र साधन और कोई संबंध नहीं था, तथापि चित्र संयोजन में तांत्रिक प्रभाव था। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि दो लक्ष्मण पै जो हैं और निरोध मजूमदार हैं, इनके पर क्या था कि मतलब तांत्रिक पद्धति के आधार पर अपने चित्रों के शीर्षक रखे थे। इन्हें मतलब जो है कि कोई तांत्रिक पद्धति है, यानी कि तांत्रिक एक क्या है, तकनीक है। तांत्रिक क्या है, एक तकनीक है, उसी का ही शीर्षक इन्होंने अपने चित्रों में रखा था। किसने, लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार, जिनका तंत्र साधना से कोई संबंध नहीं था। जो मैंने आपको बताया, कोई विद्या, तंत्र साधना ये सब कुछ नहीं था, जादू टोना ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ इन्होंने अपना शीर्षक, अपने चित्रों का शीर्षक रखा था और उन्होंने वो शेप दिए थे, बस ये था। तथापि चित्र संयोजन में तांत्रिक प्रभाव था, इसीलिए इनका तांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै ने यहाँ पर पुरुष व नारी मुखाकृतियां, पंचभुज, त्रिभुज आदि का संश्लेषण में चित्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि लक्ष्मण पै में कुछ चित्रों में यहाँ पे अति यथार्थवाद का भी प्रयोग भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अति यथार्थवाद के भी हैं लक्ष्मण पै, लेकिन आपको बता देते हैं कि लक्ष्मण पै के कुछ चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर कभी ऑप्शन में, कभी भी एग्जाम में दो ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ना अति यथार्थवाद और, अब आपके मन में ये सोच रहे होंगे कि अगर दोनों आ गए तो फिर क्या करेंगे। कभी भी एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा कि अति यथार्थवाद और तांत्रिकवाद ये कभी भी साथ में नहीं रखेगा, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि लक्ष्मण पै ने तो ये अति यथार्थवाद के कुछ चित्र यहाँ पर अति यथार्थवाद के भी मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जाम में कभी नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो लक्ष्मण पै ने यहाँ पे पुरुष व नारी मुखाकृतियों की पंच, त्रिभुज आदि का संश्लेषण से चित्रित किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और ये भी बता देते हैं आपको, एक पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि लक्ष्मण पै जो है, इनकी जो है सिर्फ क्या है, इन्होंने शेप मिलते हैं। इनकी जो है पंचभुज, त्रिभुज, इनका सब ये शेप मिलता है, पुरुष आकृति जो मुख आकृति है। लेकिन यहाँ पर ये बता दें जो अति यथार्थवाद है वो इनका क्या है, एक विषय है, इनका सब्जेक्ट है, ये कह सकते हैं। लक्ष्मण पै का क्या है, ये एक विषय है, और ये जो है ये उनकी क्या है, एक तकनीक है, उनकी पद्धति है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी जो आप लोग को देख रहे होंगे, ये लक्ष्मण पै की ये क्या है, ये ड्राइंग है, इनकी पेंटिंग है। तो इन्होंने एक जो बनाया है, किसने, मतलब पुरुष और नारी की जो मुखाकृति बनाई है उसी में इसी टाइप से यहाँ पर बनाया है ज्योमेट्रिकल शेप में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी लक्ष्मण पै का है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप में ये बनाया है। यहाँ पे लक्ष्मण पै ने सन और मून जो 1997 में बनाया है, तो आप लोग इनकी पिक्चर में देख सकते हैं, एक्रेलिक ऑन कैनवास में बनाया है। ठीक है, ये है श्रृंगार फेस वाला है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है आईज बनाई है, यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल शेप में बनाए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया लक्ष्मण पै का। अब हम बढ़ते हैं निरोध मजूमदार। तो निरोध मजूमदार है, निरोध मजूमदार ने कला को अनुष्ठान परक रूप में लेते हुए प्रतीकात्मक ज्यामिति के आधार पर चित्रण करते हुए देवी आकृतियों में देवनागरी मंत्रों के चित्र पृष्ठभूमि के रूप में संयोजित किया। अब हम देखते हैं वो कैसे संयोजित किया। तो निरोध मजूमदार हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी लक्ष्मण पै का है, ये इल्यूजन है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भी लक्ष्मण पै का है, ये इल्यूजन है। तो उन्होंने, आपको पता है कि लक्ष्मण पै ने पुरुष और नारी मुखाकृति को इन्होंने इसी रूप में यहाँ पर दिखाया है। ठीक है,
तो ये तो हो गया। अब हम देखो निरोध मजूमदार, अभी आप लोगों ने निरोध मजूमदार के बारे में क्या पढ़ा था, ये इंडियन है, ठीक है, ये जो टॉपिक का शीर्षक का नाम है ये इंडियन है। तो निरोध मजूमदार है, इन्होंने अपनी जो कला जो दिखाई है वो कैसी दिखाई है, देवी आकृतियों में, ठीक है, चित्रण करते हुए उन्होंने क्या करा था कि जो देवी आकृतियों में देवनागरी मंत्रों में, देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये कोई देवी है, ठीक है, तो जैसे कि कोई नारी देवी की आकृतियों में इन्होंने क्या करा है कि देवनागरी लिपि में, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, इन्होंने अपने चित्र की पृष्ठभूमि में ये चीज़ दिखाया है। किसने, निरोध मजूमदार ने। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर इसी चित्र में मिल सकता है आपको, निरोध मजूमदार की पिक्चर में। तो ये तो चीज़ पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि ये कौन सी बात कहना चाहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जे स्वामीनाथन देखते हैं। तो जे स्वामीनाथन है, इन्होंने क्या करा था, ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प और हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं यहाँ पे जे स्वामीनाथन, अभी आप लोगों ने क्या देखा था, निरोध मजूमदार, और अब हम देखते हैं यहाँ पर ये है जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई है, यहाँ पे प्रतीकात्मक के रूप में इन्होंने चित्रण किया है। जैसे कि ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, जैसे कि आप लोग को ये पिक्चर दिख रही है कि ये एक स्वास्तिक है, ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने सर्कल बनाया है, यही सब इन्होंने ये चीज़ पिक्चर में दिखाई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जगदीश स्वामीनाथन की है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पॉइंट आई थिंक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रारंभ में जो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, याद रखिएगा, लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार, ठीक है। अब हम देखते हैं वीरेन डे। तो वीरेन डे ने यहाँ पर 1960 के लगभग सर्वप्रथम वीरेन डे ने वर्गों व वृत्तों को चित्रण किया जिनसे ज्यामितीय आकृतियों का रंगों का कोई दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। यानी कि इन्होंने अपने वर्गों और वृत्तों का तो प्रयोग किया था, लेकिन इनकी जो ज्यामितीय आकृतियों का रंगों का कोई दार्शनिक जो है प्रतीकात्मक का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि इनका उन्होंने प्रयोग तो किया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका कोई अर्थ नहीं है, रंगों का कोई दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर चलो वीरेन डे की भी पिक्चर देख ही लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर वीरेन डे की देखी है, ये कौन सी है, द मोन्यूमेंट, ठीक, सॉरी द मोमेंट, ये है द मोमेंट है जो है 1966 में बनाई है वीरेन डे ने, ठीक है, ये जो बनाई है। तो वीरेन डे में आप लोग देख रहे होंगे ये पिक्चर बनाई है, मतलब सर्कल बनाए हैं, वृत्त बनाया है, ये सब बनाया है, ठीक है, लेकिन इनका कोई जो है इसका कोई वो नहीं है। तो इन्होंने ये जो बनाया है मतलब रंगों का, ये कह सकते हैं, तो रंगों मतलब ये कह सकते हैं कि रंगों का कोई दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये है जनवरी का है, ठीक है, ये जनवरी का है, ये 78 जो है 1978 में ये जो वीरेन डे ने बनाई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने वर्ग और वृत्तों को यहाँ पर उसी तरीके से अपनी पिक्चर्स में यहाँ पर चित्र को दिखाया है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर KCS पनिक्कर को देखते हैं। तो KCS पनिक्कर जो है इन्होंने अपनी प्राचीन पांडुलिपि से प्रभावित होकर ज्यामितीय चित्रों जैसे कि ज्यामितीय चिन्हों जैसे कि त्रिभुज, षटभुज, अर्धचंद्र, वृत्त एवं वर्ग, उसके साथ समझ न आने सकने वाली किसी प्राचीन रहस्यात्मक लिपि का इन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ पर KCS पनिक्कर ने उन्होंने कोई सर्कल और ये सब प्रयोग नहीं करके एक क्या करा था, इन्होंने प्राचीन रहस्यात्मक लिपि का प्रयोग किया था। तो अब हम देखते हैं इनकी पिक्चर्स में देखते हैं। इनका तो सबसे बड़ा एक ही पिक्चर्स में बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल सकता है, वो भी क्या है, कौन सी है बताइएगा। तो यहाँ पर है जो है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है वर्ड्स एंड सिंबल्स है। तो वर्ड्स एंड सिंबल्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर KCS पनिक्कर की है। तो यहाँ पर देखो आप लोग यहाँ पर लिपि भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर्स भी बने हुए हैं, आकृति भी बनी है, यहाँ पर सब लोग को दिखाई दे रही होगी।
तो ये एक इन्होंने क्या करा था कि मतलब कोई त्रिभुज षटभुज ये सब ना करके इन्होंने क्या करा था कि प्राचीन कोई रहस्यात्मक लिपि का इन्होंने प्रयोग किया था, अपने चित्रों में किया था। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिपि भी दिख रही होगी। ये तो हो गई यहाँ पर केसीएस पनिक्कर की बात, वर्ड्स एंड सिंबल्स में जो आपने देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर पीटी रेड्डी। तो पीटी रेड्डी है, ये क्या है? तो पीटी रेड्डी ने श्रृंगार, मतलब जो है श्रृंगार है मिथुनों के, जो है पीटी रेड्डी का यहाँ पर आप लोग पूरा नाम पढ़ सकते हैं, पारखल, यहाँ पर तिरुमल, ठीक है, रेड्डी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पीटी रेड्डी हैं, इन्होंने श्रृंगार मिथुनों के पश्चात लिंग योनि का अमूर्त परस्पराच्छादित तलों के रूप में चित्रण किया। यानी कि इन्होंने जो पीटी रेड्डी ने जो पिक्चर्स बनाई हैं, तो पीटी रेड्डी की पहले पिक्चर्स भी देख लेते हैं। देखो पीटी रेड्डी ने इन्होंने भी अपने ज्योमेट्रिकल मतलब जो है प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने दिखाया है। किसने? पीटी रेड्डी ने। तो पीटी रेड्डी की यहाँ पर ये पिक्चर्स आप लोग को ये दिख रही होगी, ये वाली पिक्चर, ये है गोवर्धना, ठीक है। तो यहाँ पर गोवर्धना जो पिक्चर है जो 1975 में बनाई है, ये तो पीटी रेड्डी का टाइम पीरियड है। तो ये है मिक्स मीडिया में बनी है इन्होंने, ये पाखल तिरुमल रेड्डी, ठीक है। तो ये तो इनका टाइम पीरियड ऊपर लिखा है, तो आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। ये गोवर्धन है, तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने ये पिक्चर दिखाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, माध्यम भी देख सकते हैं, मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर लेड ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो है पिक्चर्स यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पर देखो सिंबॉलिक तरीके से दिखाया है, कोई भी रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई है पीटी रेड्डी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे गणेश वाली है ये पिक्चर आप लोग को दिख रही होगी। ये जो पिक्चर है ये गणेश है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी लोग देख रहे होंगे, तो ये जो पिक्चर दिख रही है ये भी आपका एक प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने ये चीज़ बनाया है, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका तांत्रिक, कोई यहाँ पे कोई उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एसबी पलसीकर। तो एसबी पलसीकर हैं, इन्होंने क्या करा था, सपाट जो है धरातल पर तांत्रिक मंत्रों, अक्षरों और त्रिशूल नेत्र आदि चिन्हों को चित्रण से नवतांत्रिक कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। किसने? एसबी पलसीकर। तो यहाँ पर मैंने पूरा भी नाम लिखा है, चाहे तो आप लोग पूरा नाम भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यहाँ पे शंकर बलवंत पलसीकर, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट यहाँ पर चलो पहले हम एसबी पलसीकर की यहाँ पर पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एसबी पलसीकर की पिक्चर्स आप लोग को सभी को दिख रही होगी। इन्होंने क्या करा है कि तांत्रिक मंत्र, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने तांत्रिक मंत्रों, अक्षरों, जो त्रिशूल है, इन सबको यहाँ पर आप लोगों ने दिख रहा होगा। ये सब पिक्चर्स आप लोग को देखकर लग रहा होगा कि ये भी एक क्या है, एक तांत्रिकवाद मतलब तांत्रिक प्रवृत्ति का प्रभाव है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये कट कर लेना, ये तांत्रिकवाद के जनक मत लिखना। देखो यहाँ पर इसको डिफाइन कर देती हूँ कैसे। देखो भारतीय नवतांत्रिक कलाकारों में दो नाम विशेष महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहले आपको भी मैंने पढ़ाया है कि जो सबसे पहले प्रारंभ किया था वो किसने किया था, ज्योमेट्रिकल शेप में किया था लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार ने इन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लास्ट तक यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मान के चलिए कि माने तो थे क्या, माने ने नींव रखी, ये मान के चलिए कि इन्होंने शुरुआत किसने करी थी, माने ने करी थी। और वैसे जो हमें प्रभाव दिखता है वो किस में दिखता है, मोने के पेंटिंग में दिखता है। तो यही चीज़ है कि माने और मोने में यही चीज़, इसमें भी फ़र्क है। ये जो देखो शुरुआत तो इसमें किसने करी थी, अभी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, लक्ष्मण पै और निरोध मजूमदार ने करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुलाम, देखो भारतीय नवतांत्रिक कलाकारों के दो नाम विशेष महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है विशेष, क्योंकि इनकी देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा केसीएस पनिक्कर, एसबी पलसीकर, बीरेन डे, पीटी रेड्डी, जो भी पढ़ा है आप लोगों ने, इनका अभी तक क्या है, उनको कुछ पिक्चर्स में दिखती है, मतलब ज़्यादा नहीं, सभी पिक्चर्स में नहीं दिखती है, कुछ पिक्चर्स में दिखता है, कुछ पिक्चर्स में यथार्थवाद का प्रभाव दिखता है, कुछ पिक्चर में यहाँ पे तांत्रिक प्रभाव दिखता है। लेकिन जो प्रमुख रूप से ओवरऑल की बात करें
जैसे कि आप लोगों ने मोने की देखी, उसमें सारी पिक्चर्स मतलब दिखाई देती हैं, वो प्रभाववाद का प्रभाव दिखती हैं। ऐसे ही ये भी हैं। ऐसे ही यहाँ पर नवतांत्रिक के जो प्रमुख कलाकार हैं, विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो हैं गुलाम रसूल संतोष और सतीश गुजराल। क्योंकि इन्होंने लास्ट तक इन्होंने इसी पर ही, इनकी विषय शैली ही यही थी, कौन सी, तांत्रिक कलाकार की थी। इनके तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो गुलाम रसूल संतोष के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो गुलाम रसूल संतोष ने यहाँ पर 1964 ईस्वी से यहाँ पर पुरुष व प्रकृति को मिथुन के रूप में प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत कर तांत्रिक कला को अपनाया था। ठीक हो, इन्होंने भी अपने मतलब फिगर को बनाया था, लेकिन फिगर को कैसे बनाया था, एक प्रतीक के रूप में बनाया था, प्रतीकात्मक के रूप में बनाया था, ये चीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सतीश गुजराल के बारे में। तो सतीश गुजराल ने, पहले चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर GR संतोष के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो GR संतोष की ये है श्री यंत्र। ये जो पिक्चर आप लोग को दिख रही है, ये कौन सी है, श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र को यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स है, आप लोग को ये पूरी दिख रही है। ये क्या है, इन्होंने अपने पूरे जो पिक्चर्स बनाई है, वो एक क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने ये पिक्चर्स में इन्होंने दिखाया है, GR संतोष ने। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक GR संतोष की एक और पिक्चर देख लो। ठीक है, ये है, ये जो है यहाँ पर देखो लिखा भी है, क्योंकि ये देखो 1970 की है ना, और 1964 से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो 1964 से इन्होंने स्टार्ट किया था, पुरुष और प्रकृति का मिथुन रूप जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। और वही चीज़ है यहाँ पर, ये तभी यहाँ पर लिखा है अर्ली तांत्रिक पीरियड लिखा है यहाँ पर, इसीलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो पिक्चर्स देख सकते हैं, तो आप लोग को समझ गए होंगे, इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर अपने चित्रों में दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने भी यहाँ पर 1975 में नवतांत्रिक कलाकृतियों को अमेरिका में प्रदर्शित किया। ठीक है, कब प्रदर्शित किया था, 1975 ईस्वी में। तो यहाँ पर इन्होंने अमेरिका में प्रदर्शित किया। इनकी आकृतियाँ कैसी थी, आधुनिक यंत्रों से प्रभावित थी। कैसी थी, आधुनिक यंत्रों से प्रभावित थी। अब आधुनिक यंत्र जिस टाइप से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये अभी तक आप लोगों ने देखा कि सर्कल बने थे, त्रिशूल बने थे, स्वास्तिक बने थे, ओम बना था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। इनकी जो आप लोग की आकृतियाँ दिखेंगी, सब सिंबॉलिक तो थी, लेकिन वो सब थी, वो क्या थी, एक आधुनिक यंत्र के रूप में इन्होंने ये प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है अन्य नवतांत्रिक कलाकार कौन कौन है। अब है तांत्रिक कलाकार कौन है, दीपक बनर्जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब लोग याद रखना है। यहाँ पे नवतांत्रिक कलाकार बहुत एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे नवतांत्रिक हो जाएंगे दीपक बनर्जी, KB हरिदासन है, होमी पटेल है, एंड प्रभाकर बर्वे हैं, एंड नेक्स्ट है बालकृष्ण पटेल। तो यहाँ पर देखो जितने भी मैंने नवतांत्रिक कलाकार बताए हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो पेंटिंग, ये जो है सबसे पहले पेंटिंग आप लोग को दिख रही होगी, ये किसकी है बताइएगा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था। ये किसकी हो जाएगी, बीरेंडे की, सॉरी दीपक बनर्जी की। मैं भी बीरेंडे याद कर रही हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर दीपक इससे दिख नहीं रहा है। तो किसका हो जाएगा यहाँ पर, दीपक बनर्जी की ये हो जाएगी। तो दीपक बनर्जी की यहाँ पर देख सकते हैं, ये कृष्णा की है। ये जो पेंटिंग आप लोग को दिख रही है, देखो ये भी सिंबॉलिक रूप में है, ये भी, और यहाँ पर पीछे जो बना है ये भी, यहाँ पर जो श्री यंत्र का बना है पीछे, यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा ना श्री यंत्र का। तो ये सब जो है इन्होंने क्या करा है, सब सिंबॉलिक रूप में बनाया है। किसकी, दीपक बनर्जी का है। जो आपका कृष्णा है, ये जो है मिक्स मीडिया ऑन कैनवास में बना है। ऐसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं मिक्स मीडिया ऑन कैनवास में बना है ये महामाया। ठीक है, ये महामाया, ये तो सब आपको यहाँ पर पूरा सब दिख रहा होगा। जो क्या है, इनकी सब पिक्चर्स में जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो चित्र मतलब चित्रकार हैं, उनको 2 कलाकार ही जो थे, बाकी इनके कुछ ही पिक्चर्स में अधिकतर दिखता है। लेकिन ये जो आपको बताए हैं, ये जो आपके 6 बताए हैं, 5 बताए हैं,
दीपक बनर्जी, के.वी. हरिदासन, प्रभाकर बर्वे, बालकृष्ण, होमी पटेल, ये सब जो है ना, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा, जो पाँचों हैं। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर के.वी. हरिदासन की है। तो के.वी. हरिदासन की पेंटिंग में आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये अनटाइटल्ड है। तो ये भी प्रतीकात्मक के रूप में इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ सब पिक्चर्स यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो नेक्स्ट है। ठीक है, होमी पटेल का। तो होमी पटेल ने यहाँ पर भी सेम वैसे ही दिखाया है, सिंबॉलिक रूप में। इनकी तो पेंटिंग ही नहीं समझ में आती है, ये भी वो अनटाइटल्ड थी। तो ये है, किसकी है ये? प्रभाकर बर्वे की है। तो प्रभाकर बर्वे की यहाँ पर इस पेंटिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस पेंटिंग में भी देख सकते हैं। ये चेस बोर्ड है, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये भी सिंबॉलिक ही पूरा है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इस पे मतलब इस पेंटिंग का नाम क्या है? चेस बोर्ड है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये किसकी है? प्रभाकर बर्वे की है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लास्ट आपकी है यहाँ पर कौन सी? बालकृष्ण पटेल। तो बालकृष्ण पटेल है, ये सॉरी, ये जो हो जाएगी, क्या कहते हैं आपका, कभी कभी ऐसा हो जाता है नाम ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता है। हाँ, तो ये हो जाएगी मेडिटेशन। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? मेडिटेशन। ये जो है इन्होंने बनाया है। तो अभी आपको क्या दिख रहा होगा इस मेडिटेशन में? क्या है मेडिटेशन का? ये है कि हाँ, एक बिंदु है यहाँ पर, और ये है कि आप लोग उसको ध्यान, मतलब ये है, इसको ध्यान से देखिए। और ये क्या है? मेडिटेशन का ही काम करेगी एक बात, यही चीज़ है। बस यही है, इन्होंने अपनी पेंटिंग का नाम मेडिटेशन रखा है। तो बस और तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये तो रह गई आपकी सारी, मतलब जितनी भी पेंटिंग्स है, मैंने आपको बता दिया कि कौन से कलाकृति में कौन सा क्या दिखता है। सब लोग बहुत अच्छे से इसको नोट करिएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको कराया है कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर बाई चांस कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी एक माइनर सा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तुरंत बताइएगा, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गई आपका पूरा जो मैंने प्रभाव था, यूरोपीय प्रवृत्ति प्रभाव, पूरा आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यूरोपीय प्रवृत्ति प्रभाव जो भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, उसको लर्न करिएगा 4, 5, 10 बार। जब तक लर्न नहीं हो जाता है तब तक याद करिए। उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, तब लर्न होगा। ऐसे नहीं कि हाथ रख लिया छुपाकर और मन में पढ़ रहे हैं मंत्र, तंत्र मंत्र, वो मत पढ़िएगा। आप लोग एक नोटबुक लीजिएगा, उसको बिना देखे उसको नोट डाउन, मतलब उसको लिखिए। 1-2 बार देख के लिख लेना, तीसरी बार में कोशिश करना बिल्कुल भी ना देखें, चौथी बार में तो बिल्कुल मत देखें। तो 5वीं छठी बार ऐसे करेंगे, आप ऐसे कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ करिएगा आप लोग। और बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते एक बार लाइक तो ज़रूर करिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो आपकी यहीं पर क्लास फिनिश होती है। और कमेंट भी करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट आपको कंपलसरी है, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।